Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. So class 5th हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 इन इंग्लिश लैंग्वेज बुक. क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको सारी चीज़ें रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई होंगी. जैसे कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है. आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी जो कि चल रहा हो अभी करंट टाइम पे. वो किसी और का भी हो सकता है, जैसे कि आपके मॉम डैड का, किसी और आपके फैमिली मेम्बर का हो सकता है, अंकल आंटी का. लेकिन आपके पास वो होना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. फिर मैंने ये बताया था कि आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक मार्क्स के होंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लेसन नंबर 4 और 5 इन इंग्लिश ग्रामर बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन. लेसन नंबर 4 में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाउन्स जेंडर के बारे में. तो जेंडर में हम लोगों ने चार पर्टिकुलर जेंडर्स के बारे में पढ़ा था. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. तो मैस्कुलिन जेंडर में हमने किन लोगों के बारे में पढ़ा था, जो कि मेल मेंबर्स होते हैं हमारी सोसाइटी में. ठीक है, उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, पुल्लिंग. ठीक है, उसके बाद हम लोग फेमिनाइन जेंडर के बारे में पढ़े थे. फेमिनाइन जेंडर में कौन लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, औरतें आती हैं. ठीक है, जो महिला समाज है हमारे सोसाइटी की वो आती है. इसको हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं. फिर कॉमन जेंडर में कौन लोग आ जाते हैं, जो कि जिसको हम लोग कोई ऐसे नाम से संबोधित करते हैं जिसमें कि हमें जेंडर के बारे में पता ही नहीं चलता है. जैसे कि हमने ऐसा बोला कि चाइल्ड. अब चाइल्ड जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. तो इसे हमें क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि लड़का है कि लड़की है. तो चाइल्ड क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, लड़का लड़की दोनों के लिए बोला जा रहा है. टीचर, अब टीचर जो है वो सर के लिए भी बोला जा रहा है, मैडम के लिए भी बोला जा रहा है. तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया. तो इस तरीके से कॉमन जेंडर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं. फिर आ जाता है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं या फिर चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग ना ही मेल में रख सकते हैं, ना ही मैस्कुलिन जेंडर में रख सकते हैं, ना ही फेमिनाइन जेंडर में रख सकते हैं. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि हो गया आपका चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन्स, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल. ये सब क्या है, ये सब देखो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ना हम इनको मैस्कुलिन में रख सकते हैं, ना हम इनको फेमिनाइन में रख सकते हैं. इसलिए हमने इनको किस में रख दिया, न्यूट्रल जेंडर में रख दिया, कि तुम दोनों के साथ खुश रहो. तो सॉरी, तुम दोनों ही में नहीं खुश हो, तुम अपना अकेले खुश रहो. चलो अब एक्सरसाइजेज में हम लोग आ जाएंगे. एक्सरसाइजेज में क्या किया था, मैस्कुलिन के लिए M लिखना था, फेमिनाइन के लिए F लिखना था. तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया हु गेव द कंट्री मैनी मिसाइल्स. तो यहाँ पे डॉक्टर आपका क्या हो गया, कॉमन जेंडर. सन क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर. मिसाइल्स क्या हो गया आपका, न्यूट्रल जेंडर. इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें की थी. फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे. उसके कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे. जैसे कि ऑथर में अगर हम लोग ESS लगा देंगे, ऑथरेस बन जाएगा, और इस तरीके से हमारा फेमिनाइन जेंडर में वो चेंज हो जाएगा. एक्टर में भी ESS लगा देंगे, एक्ट्रेस बन गया. इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स थे बच्चों जिनको हमें मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए उनको पूरी तरीके से चेंज करना था. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ड्रेक का क्या हो गया, डक हो गया. ठीक है, ग्रैंडफादर का हो गया ग्रैंड मदर. विडोअर का क्या हो गया, विडो. वॉशरमैन का वॉशर वुमेन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लर्न नहीं होगा तो आप एग्जाम में टिक नहीं कर पाओगे. एक्सरसाइजेज पे आ जाओ बच्चों. एक्सरसाइजेज में क्या क्या था, देखो यहाँ पे लिखा था चेंज द अंडरलाइन नाउन्स फ्रॉम द मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जेंडर. तो यहाँ पे मास्टर्स जो है ये मैस्कुलिन है, तो इसको हम लोग फेमिनाइन में मिस लिख देंगे. पुलिसमैन मैस्कुलिन है तो क्या हो गया, फेमिनाइन में पुलिस वुमेन. फादर मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन में मदर. नेफ्यूज़ क्या है, मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन में नीसेस. नेफ्यू मने भतीजा, नीसेस मने भतीजी. मदर फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन में फादर. किंग मैस्कुलिन है तो
फेमिनाइन में क्वीन, प्रिंसेस, मेयर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद फेमिनाइन टू मैस्कुलिन में चेंज करना था। मिस्ट्रेस फेमिनाइन है तो उसको हम लोग मैस्कुलिन में मिस्टर लिख देंगे, ठीक है। मैन सर्वेंट भी लिख सकते हो। लेडी क्या हो गया, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन में लॉर्ड लिख दिया। वॉशर वुमेन क्या है, फेमिनाइन है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, वॉशरमैन मैस्कुलिन। गवर्नेस क्या है, फेमिनाइन है तो यहाँ पे गवर्नर लिख दिया मैस्कुलिन। पीहन क्या है, मैस्कुलिन है तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीकॉक फेमिनाइन। वुमेन फेमिनाइन है तो मैन हम लोगों ने लिख दिया मैस्कुलिन में। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़े थे और फिर हम लोगों को क्या है पूरे सेंटेंसेस को चेंज करने थे। जैसे कि माई फादर इज़ अ गुड टीचर तो हमें फादर की जगह पे क्या लिखना था, मदर, तो माई मदर इज़ अ गुड टीचर। शी इज़ अ यंग लेडी तो यहाँ पे शी को हटा करके ही इज़ अ यंग लेडी की जगह कौन आ जाएगा, लॉर्ड आ जाएगा, मैन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ही किल्ड अ हैन तो शी किल्ड अ कॉक। ही इज़ अ पोएट तो शी इज़ अ पोएटेस। विशाल्स ब्रदर इज़ अ गुड प्लेयर तो विशाल सिस्टर इज़ अ गुड प्लेयर। माई सन इज़ फॉन्ड ऑफ टी तो सन की जगह पे माई डॉटर इज़ फॉन्ड ऑफ टी। समझ में आ रहा ना, बस बदलना है मैस्कुलिन टू फेमिनाइन चाहे फेमिनाइन टू मैस्कुलिन। द लॉयन वॉज इन द डेन द लायनेस वॉज इन द डेन। दी हॉर्स वॉज रनिंग फास्ट तो हॉर्स का क्या हो गया, मेयर वॉज रनिंग फास्ट। ही नेवर लॉस्ट हिज हार्ट तो ही नेवर लॉस्ट हर हार्ट, हिज का यहाँ पे हर हो गया। द ड्रेक स्वैम इन द पॉन्ड तो द डॉग स्वैम इन द पॉन्ड। फिर यहाँ पे मैस्कुलिन दिया है, फेमिनाइन लिखना है, कहीं पे फेमिनाइन दिया है, मैस्कुलिन लिखना है। किंग का क्या हो गया, क्वीन, वेटर का वेट्रेस, सर का मैडम, नेफ्यू का नीस, ड्रेक का डक, गीस का गूज, एक्टर का एक्ट्रेस, बुल का काउ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा शुरू हो गया लेसन नंबर 5। यहीं पे हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। नाउन्स जेंडर के बारे में हम लोगों को जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या यूज़ करता है, नाउन और प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हुज, व्हाट काइंड एंड हाउ मच, हाउ मैनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर वाज सफिशिएंट कैश लेफ्ट इन द बॉक्स। तो सफिशिएंट मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बॉक्स में था वो इतना पैसा था कि जो कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा था, सफिशिएंट था। तो सफिशिएंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। इसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइजेज इसमें करने को लिए दिया गया था। हम लोगों को एडजेक्टिव्स को क्या करना था, एनसर्कल, और नाउन्स को अंडरलाइन करना था। तो ये तो ईजी था, हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से बस इतना समझो कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स कैसे क्या क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाले में रियल क्या है, एडजेक्टिव है। सेकंड वाले में ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। थर्ड वाले में केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, ये हो गया एडजेक्टिव। फोर्थ वाले में शॉर्ट, रिलैक्सिंग, ये हो गया एडजेक्टिव। लॉन्ग, कर्ली आपका फिफ्थ में एडजेक्टिव हो गया। सिक्स्थ में रफ, सीली हो गया एडजेक्टिव। सेवन्थ में हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। एट्थ में गुड हो गया एडजेक्टिव। नाइन्थ में टॉकेटिव हो गया एडजेक्टिव। 10th में वाइज हो गया एडजेक्टिव आपका। 11th में वॉकिंग और ब्राउन, ये दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। 12th में ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ये हो गया आपके एडजेक्टिव वर्ड्स। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में पहला क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एंड देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने क्या देखा कि ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी शो करते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, तो यहाँ पे इस लड़के की क्लेवरनेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो चालाक लड़की है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक्सरसाइजेज में हमने किया था कि जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करना था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्या लिखा, विराट हैज़ बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, तो ग्रेट क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डे इज़ ब्राइट, ठीक है, दिन जो है वो ब्राइट है, सनलाइट अच्छी खासी है, तो ब्राइट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सुनिधि प्लक्स द पिंक रोजेस फ्रॉम द गार्डन, तो पिंक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोगों को एडजेक्टिव से फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे कि राधा ड्रॉज वेल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल। द नॉटी प्रिंसेस मैरिड द हैंडसम प्रिंस। Anurag is a creative child. The lady was poor but happy. The baby had chubby cheeks. Open food is always unhealthy. ठीक है। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ड्स क्वांटिटी शो करे वो हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि एनफ, सम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या,
हम लोगों को पता चला कि जो नंबर्स को शो करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया 1 2 इस तरीके से हो गया, ठीक है, ऑल हो गया, इट सब क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। चलो अब इसके आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोगों ने किया था। आई हैव टू मच होमवर्क फॉर टुडे, फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू अ लिटिल पेन, आई वॉन्ट अ लिटिल ऑयल, द ओल्ड मैन इज मच हैप्पी नाउ, वी नीड अ फ्यू मोर आवर्स टू फाइंड द ट्रूथ आउट। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हम लोगों को क्या करना था, अंडरलाइन और एनसर्किल करना था एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। तो 12 क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सम क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फ्यू क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होते हैं, दिस और दैट। और इसके बाद हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स किया था, जैसे कि डैश पीपल सक्सीड इन लाइफ हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो दोज पीपल सक्सीड इन लाइफ हु आर वेरी हार्ड वर्किंग। उसके बाद दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव्ड 10 years ago, these boys are always in a hurry, that girl sitting in the corner is very hard working, this bag is expensive, that one is not, this house is very large, these oranges are rotten, don't eat them, this garden is so lovely, who brought these toffees, those girls are my friends, that house is very large। और इसी के साथ बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप पोजेशन शो करोगे, ओनरशिप शो करोगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल क्या है, व्हाट, विच, हुज, ये सारे हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल हैं माय, हिज, ये सारे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किया था, यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि क्या है कौन सा एडजेक्टिव। लिटिल जैसे कि हम लोगों ने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, सम भी क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, 10 क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यंग क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक्सीलेंट क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑनेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, 1 क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स किया था। हैव यू नॉट गॉट योर मार्कशीट, 2 boys were present in the class, the name of his father is Mr. आनंद, ठीक है। Few people are honest, they live in a big house, Anil is an intelligent student of his class, many girls are my friends, Veena has 2 pens। उसके बाद हम लोगों ने किया ये मैच द फॉलोइंग, जैसे कि डेंजरस का शार्क, डेंजरस होती है शार्क, एक्साइटिंग मैच, लेदर बूट्स, ब्लू जीन्स, बिजी रोड, टॉल ट्री, क्यूट बेबी, हाई टाइट, कोल्ड ड्रिंक, फेवरेट ड्रेस। इस तरीके से हम लोगों ने किया था और इसी के बाद हमारा लेसन हो गया था कंप्लीट। तो अभी हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब सेशन को एंड करेंगे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू चिल्ड्रन एंड बाय।